अमावस्या जब आई, पितृमोक्ष अमावस्या, तो सारे ब्राह्मण अपने अपने बच्चों और पत्नियों को मेला घुमाने लाए। अब जब पूरा मेला हो गया तो ब्राह्मणों की जेब बढ़िया भरी हुई थी नोटों से, तो उन्होंने कहा एक काम करो, विष्णु पद बाद में चलेंगे, पहले महाराज जी के यहाँ चलो। तो आए तो पत्नी बच्चे, अब 108 की पत्नी और बच्चे सब खड़े होकर खूब धन्यवाद की हमारा। हमने कहा हमारा मत करो, ये जो यजमान लोग घर बैठे बैठे अपना नाम और गोत्र से पहले उनको आशीर्वाद दो कि उनके जीवन में जितनी भी आदि व्याधि रोग सब दूर हो जाए। तो वो लोग वहीं पर बैठकर विष्णु भगवान से कहते हैं, हे विष्णु भगवान, और वहां पर हे फल्गु मैया, फल्गु नदी ना, हे फल्गु मैया, हे विष्णु भगवान, हे अक्षय वट, ऐसी प्रार्थना करते हैं वो लोग। महाराज जी के जितने भी यजमान हैं, सब यजमानों पर खूब कृपा करना, साल भर उनको धन से धान्य से भर कर रखना, ताकि अगले वर्ष वो फिर से यहां पर यजमान बने। ऐसी उन्होंने प्रार्थना कर। और विचार करिएगा, भगवान कभी हमारी सीधी पुकार नहीं सुनेंगे, किंतु यदि एक कोई ब्राह्मण भगवान से पुकार कर देता है हमारे लिए, तो भगवान को वो करना ही पड़ता है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण? जब कन्हैया का जन्म हुआ ना, तो नंद बाबा ने खूब प्रार्थना करी, भगवान नहीं हुए, पैदा नहीं हुआ, कोई लाला नहीं हुआ। किंतु जब नंद बाबा के लिए ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, तो मात्र 9 महीने के अंदर ही ठाकुर जी का प्रागट्य हो गया। 90 बरस के नंद बाबा है गए, 80 बरस की यशोदा मैया हो गई, खूब पूजन पाठ करी, भगवान नहीं आए। किंतु एक दिन क्या किया, एक दिन नंद और यशोदा ने सांडिल्य मुनि के भांजे को भोजन करवा दिया और बढ़िया दक्षिणा दे दी। और जब दक्षिणा दी तो सांडिल्य मुनि के भांजे ने कहा, हे यशोदा रानी पुत्रवती भवा, हे नंद बाबा पुत्रवान भवा। मैया ने कही, अब तो 85 के है गए, 90 के बाबा है गए, अब कहां पुत्रवान और पुत्रवती भाव कह रहे हो। पंडित जी महाराज ने कही, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तो भले ब्रह्म कोई बालक बनकर क्यों ना आना पड़े, किंतु तुम्हारे घर में लाला ही होगा। और ऐसा आशीर्वाद लगा ब्राह्मण का, ऐसा आशीर्वाद लगा कि भादों की अष्टमी तिथि के दिन साक्षात भगवान नंद नंदन का प्रागट्य हो गया। इसी कारण वहां पर जब कन्हैया आए ना, तो लिखा है, आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नात्वां शुचिलंकृतः। जब नंद यशोदा के कन्हैया आए तो ब्राह्मणों को बुलाया था सबसे पहले। और देखिए, जब हम पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन करवाते हैं ना, तो वो सीधे भगवान के पेट में जाता है। तो जो भी सत्संग टेलीविजन के माध्यम से इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अभी से भैया अपने पोथी, अपना तर्पण रजिस्टर्ड करवाना शुरू करिए, क्योंकि लोग बहुत बात में जागते हैं। जैसे काशी की कथा में अभी तक फोन आ रहे, महाराज क्या पोथी हो सकती है? हमने कहा भैया अब तो गया समय, अब तो जो होना था तो हो गया, अब तो प्रारंभ है, अनुष्ठान चल रहा है, तो आप अन्य किसी चीज के लिए कर सकते हो, किंतु पोथी का संकल्प तो हो चुका, अब जागे। इसी कारण अच्छे काम में आलस नहीं दिखाना चाहिए। कई लोग सोचते कर देंगे, क्या? याद रखो, धन को सबसे पहले अच्छे काम में खर्चा कर दो। क्यों? ये सोचकर भैया कल बचा नहीं बचा। किंतु लोग सोचते उल्टा, भैया एक काम करो, पाठ तो कभी भी कर देंगे, भी जो बचा उसको सेव करके रखो। ऐसा नहीं करना चाहिए। संकल्प अच्छा आ जाए तुरंत कर दो। तो लिखा हुआ है कि मानधाता ने भी संकल्प लिया था, तो महादेव कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर गौरी केदार के रूप में प्रकट हुए। और श्री शिव महापुराण में भी कथा थी कि देवराज भी कहां पर पड़ा हुआ है? शंकर जी के दरवाजे पर। कि शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। एक व्रत ले लिया, क्यों? बीमार है ना, तो देवराज बाबा की चौखट से उठ नहीं पा रहा। देखो है तो पापी, किंतु अब देवयोग है, देवयोग प्रकट हो गया, तो विचार कर रहा है क्या करूं क्या करूं। तो संयोग ऐसा था कि उसी
शिवालय में बैठकर एक पंडित जी महाराज शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। और उस शिव पुराण की कथा में एक प्रसंग आया था कि जो अपने जीवन काल में भगवान की कथा सुन लेता है उसको साक्षात भगवान शिव अपना रुद्र बना लेते हैं। ये जब प्रसंग चल रहा था तो ये कानों में पड़ गया किसके? उस देवराज के जिसको बुखार था। पहले तो मन नहीं लगा। व्यक्ति का मन भगवान में कब लगता है? जब दुनिया की ठोकरें जरा मिल जाती हैं। क्या? जब दुनिया की ठोकर खा लेता है ना, याद रखिएगा, शास्त्र एक बहुत अच्छा सूत्र देते हैं, त्यागात् शांति अनंतरम। लोग जीवन में शांति तो चाहते हैं किंतु त्यागना कुछ नहीं चाहते। चाहते हैं ना कि शांति आ जाए। शांति यदि चाहते हो तो भैया कुछ जीवन में त्याग करना पड़ेगा। नहीं महाराज, त्यागना भी कुछ नहीं है। किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, वो कहे शुगर ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, और दूसरी तरफ 5-5 रसगुल्ला रोज डटा के खा रहा है तो ठीक होगी? एक तरफ रसगुल्ला भी चालू और एक तरफ कह रहा महाराज और तो सब ठीक है, शुगर हो गई है। तो मुझसे पूछते अच्छा कितना खाते हो दिन भर? बोले ज्यादा नहीं, बस 5 गुलाब जामुन। और सोते सोते मन कर गया तो एक आध नारियल की बर्फी दबा लेते, बस इतना ही मीठा खाते, इसके अलावा तो खाते ही नहीं। अब व्यक्ति त्यागना भी नहीं चाह रहा और क्या कह रहा? महाराज शुगर ठीक हो जाए। याद रखिएगा ये संभव नहीं है। क्या कहा जाता है ना, बेर का वृक्ष और केले का वृक्ष साथ में कभी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? बेर के वृक्ष में जो कांटे होंगे वो केले के पत्तियों को काट देंगे जब हवा चलेगी तो। इसी प्रकार अंतश्चित्त में यदि शांति चाहते हो तो कुछ चीजों का त्याग तो करना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि जब देवराज मन नहीं लगा, उसने कहा अरे हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमें तो बुखार हुआ, हम थोड़े समय बाद ठीक हो जाएंगे। किंतु जब ज्वर बढ़ा, बुखार बढ़ा, ठोकर लगी, तो उसने कहा चलो मरने वाला हूं तो एक काम करता हूं, सुन ही लेता हूं। पहले पता है बुखार में भी दोनों कान में उंगली डाला था कि कानों में शिव पुराण की कथा ना जाए। किंतु शिव जी जिस पर कृपा करना चाहते हैं, जिस पर कृपा करने वाले होते हैं, उसको अपनी कथा जबरदस्ती दे देते हैं। जीवन में याद रखिएगा, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो रहा है तो उसका एक साइन, उसकी एक चेतावनी क्या है कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो रहा होता है तो भगवान आपको अच्छे कामों से जोड़ देते हैं। आपके जीवन में अच्छे संकल्प आ जाते हैं। और जब बुरा होने वाला होता है तो आप बुरे कामों से ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। और बुराई करने वाले को भी कहीं ना कहीं ये पता तो होता है कि बुरा है, किंतु अब वो भी क्या करे, मजबूर है। और इसका मतलब यदि जब हम अच्छे कर्मों से, अच्छे संकल्पों से जुड़ जाते, अच्छा होने वाला मतलब क्या कि यदि काशी में आकर कथा सुन रहे, इसका मतलब समझ जाओ कि भैया आप सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। यहां पर लिखा है कि जबरदस्ती उसके कानों में कथा जाने लगी। किसके? देवराज के। अब वो सोच रहा है चलो सुन ही लेता हूं कि देवराजम समामोच्या। क्या हुआ? जब पूरी उसने कथा सुन ली ना, तो पंडित जी महाराज ने पूरी कथा विश्राम करने के बाद वहां जो बैठे हुए थे सुनने वाले, सबसे कहा भैया जोर से कहो हर हर महा